राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ प्रचारक मंच अभी अपूर्ण है, भाई साहब उसी का संकेत कर रहे थे। तो मातृशक्ति का प्रतिनिधित्व करने के लिए अभी जिनका नाम अनाउंस किया गया, कुछ ही समय में हम सबके बीच पहुंच रही हैं। और कार्यक्रम वैसे भी हम विलंब से थोड़ा चल रहे हैं और अधिक विलंब ना हो इसलिए प्रारंभ किया गया है। एक अद्भुत आयोजन है, जैसा पहले कभी सुना नहीं, जैसा पहले कभी देखा नहीं। बहुत प्रकार के सम्मेलन देखे होंगे। मैं इसी बस्ती का निवासी हूं, इसलिए मुझे मंच पर बुलाया गया है। पहले हमने कवि सम्मेलन बहुत देखे होंगे, संत सम्मेलन देखे होंगे, अन्य विभिन्न, अपना समाज बहु प्रकार का है तो समाज के अनेक प्रकार के सम्मेलन देखे होंगे। लेकिन संपूर्ण समाज को जो समाहित करता हो, जो राष्ट्रीय गौरव को व्यक्त करता हो, ऐसा हिंदू सम्मेलन ये पहली बार ही हमने सुना होगा और पहली बार हम हिंदू सम्मेलन में होंगे, ऐसा मुझे लगता है। विश्व स्तर पर होते हैं, दूसरे देशों में हिंदू सम्मेलन होते हैं, लेकिन भारतवर्ष के अंदर हिंदू सम्मेलन ये प्रथम बार ऐसा हो रहा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का नाम 2-3 बार यहाँ पर आ चुका है, लेकिन ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का आयोजन नहीं है। इसके आयोजक सकल हिंदू समाज, मैं, आप और सब, इस बस्ती अर्थात यह माधव बस्ती है। माधव बस्ती, इसमें माधव बस्ती के अंतर्गत अपना भट्टा मोहल्ला, शक्तिनगर जिसका मैं निवासी हूँ, ये क्षेत्र है निकट का, और जो जिस क्षेत्र में ये मंच बना है यह प्रेम नगर मोहल्ला और आंशिक मिल कॉलोनी पश्चिमी, ये इतना क्षेत्र माधव बस्ती के नाम से जाना जाता है। माधव बस्ती के आप सब बंधु भगिनी माताएं यहाँ पर उपस्थित हैं। आज के कार्यक्रम की भूमिका के लिए मुझे आदेशित किया गया है। भूमिका के रूप में अभी जो दीप प्रज्वलन एक कार्यक्रम पूर्ण हुआ है, इसके पश्चात अभी जो माननीय अतिथिगण अपने मंच पर हैं, हम सबके प्रतिनिधि हैं, हम सबका आज के दिन उत्साहवर्धन मार्गदर्शन करने वाले हैं, उनका परिचय, स्वागत, अभिनंदन। अग्रिम पंक्ति में डॉक्टर राजीव गुप्ता जी विराजमान हैं, इसी अपनी बस्ती के निवासी हैं और हम सबके लिए बड़ा गौरव और पुण्य का विषय है कि जिस बस्ती में हम निवास करते हैं वहां इस कलयुग में अद्भुत घटना घटने वाली, सूर्य के प्रकाश से, सूर्य की किरणों से और सती होने वाली माता सती जयदेवी जी के वह सगे भतीजे हैं। उनकी सगी बुआ जी सती जयदेवी चमखर के रूप में हैं। वे आज के स्वागत अभिनंदन के लिए अतिथियों के यहाँ पर उपस्थित हैं। उनके द्वारा अतिथियों का स्वागत अभिनंदन होगा। अपना सांस्कृतिक एक ऐसा भाग है या उत्सव धर्मी हमारा समाज है, तो कुछ विद्यालय अपने इसी बस्ती में चलने वाले, जैसे शक्ति लर्निंग टेम्पल स्कूल, इसी बस्ती का विद्यालय, उसके बच्चों ने कुछ आकर्षक कार्यक्रम तैयार किया आज के अवसर पर। सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज, इसी बस्ती में चलने वाले, उसके द्वारा भी कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अपनी बस्ती के ही निवासी और अध्यापक वंशी वादन अच्छा करते हैं, उनका एक वंशी वादन का कार्यक्रम है। ये सब 5-5, 7-7 मिनट के ऐसे कार्यक्रम हैं और तत्पश्चात हमको मंच का आशीष मार्गदर्शन प्राप्त होगा। मुझे लगता है कि यहाँ पर जो बंधु विराजमान हैं, कुछ बंधु बाहर के भी हैं, जैसे श्रीमान माधव श्याम अवस्थी जी अपने ब्रह्मावली से, उन्होंने अपना कार्यक्रम 25 जनवरी को निर्धारित किया है। उनकी न्याय पंचायत का कार्यक्रम होगा, लेकिन आज हमारे इस कार्यक्रम में हैं। जो अपना ये आयोजन कर रहे हैं सकल हिंदू समाज के द्वारा, उसकी ये नगर क्षेत्र है। नगर में बस्तियों में कार्यक्रम हो रहा है,
ये 7 बस्तियां महोली नगर में हैं, उनके 7 कार्यक्रम निर्धारित हैं। एक आज हम यहाँ कर रहे हैं, ऐसे अन्य स्थानों पर भी शीघ्र ही होने वाले हैं, उनकी भी तिथियां हैं। यदि उनके संयोजक इत्यादि होंगे तो प्रचार की दृष्टि से वो भी आपको अवगत कराया जाएगा। ऐसे जो ग्रामीण क्षेत्र है, उस ग्रामीण क्षेत्र में 3, 4, 5 ग्राम सभा मिलाकर के न्याय पंचायत, जिसको मंडल भी अपनी भाषा में कहते हैं, तो मंडलों पर भी यह हिंदू सम्मेलन आयोजित होने हैं। अपनी बस्ती के इस आयोजन में उपस्थित आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और इस पूरे नगर के संयोजक हैं जो इस हिंदू सम्मेलनों के, उसके श्रीमान सज्जन लाल शुक्ला जी अवकाश प्राप्त पुलिस अधिकारी हैं, मध्य में विराजमान हैं। राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले हमारे मनोज मिश्रा जी पूर्व जिला पंचायत सदस्य यहाँ पर विराजमान हैं। सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज के प्रबंधक महोदय डॉक्टर रूपचंद वर्मा जी विराजमान हैं। ऐसे माताओं में भी सभी प्रकार के और सब मोहल्लों से, टोलों से आप सब आई हैं, और बाल गोपाल भी आए हैं उस उत्सव का आनंद जैसा लेने के लिए। आप सबका स्वागत अभिनंदन है। भारत माता की आरती होगी, जब मंच का आशीष हमको मिल जाएगा, भारत माता की आरती करेंगे, और आरती के पश्चात तहरी भोज, सामूहिक भोज का एक साथ मिलकर बैठना। जब ऐसा हिंदू सम्मेलन क्यों होना चाहिए, आदरणीय डॉक्टर रेणु वर्मा जी हम सबके मध्य उपस्थित हो गई है, मैं उनका स्वागत करता हूँ। मंच पर आकर के और स्थान ग्रहण करें। जब कभी ऐसे हम सब बैठते हैं तो कभी मुझे एक मैं वाक्य कह देता हूँ कि हिंदू सम्मेलन क्यों आवश्यक। विश्व की सबसे प्राचीन ग्रंथ, जिसको अनेक रिसर्च के द्वारा वैज्ञानिकों ने प्रतिपादित किया, निश्चित किया, निष्कर्ष निकाला कि विश्व का सबसे प्राचीन ग्रंथ पुस्तक ऋग्वेद है। और ऋग्वेद कहता है संगच्छध्वं संगवदध्वं संगो मनांस जानताम, साथ साथ चलें, साथ साथ विचार करें, ऐसा वेद कहता है। लेकिन क्या हम साथ साथ चल रहे हैं? क्या हम साथ साथ विचार कर रहे हैं? क्या हमारी सभा समान हो रही है? क्या हमारे मन समान हो रहे हैं? यदि नहीं हो रहे हैं तो फिर हिंदू सम्मेलन की आवश्यकता है। कुछ विचारकों ने ऐसा निश्चित किया और हिंदू सम्मेलनों की एक श्रृंखला पूरे देश भर के अंदर, पूरे भारतवर्ष में, तो अपने महोली नगर का यह पहला कार्यक्रम हो रहा है। ऐसी सार्थकता क्या है इस आयोजन की, वो माननीय मुख्य वक्ता महोदय के द्वारा हम सबको प्राप्त होगी, संतों का आशीष प्राप्त होगा। आज के इस कार्यक्रम को संचालक महोदय से निवेदन करूंगा आगे बढ़ाएं। इतना ही निवेदन करते हुए मैं अपने विषय को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।